अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हमने डिजिटल प्रोडक्ट्स पे बात करनी है। और डिजिटल प्रोडक्ट्स जो हैं ये पहले आपने देखा होगा कि ड्रॉप शिपिंग जिस तरह की हम करते थे शॉपिफाई पे, एटसे पे, ईबे पे, ठीक है। ईबे पर तो अभी भी हो रही है। और ये जो होती थी प्रोडक्ट्स ये सारी फ़िज़िकल होती थी, मतलब कि हमें इनका स्टॉक वगैरह रखना होता था, ठीक है। हमें पहले ये बाय करनी होती थी एंड देन हमें ऑर्डर आता था, हम कस्टमर को ये भिजवाते थे, ठीक है, कोरियर सर्विस के थ्रू, ठीक है। वो उनकी जो है वो डोर स्टेप पे जाती थी प्रोडक्ट, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट्स जो हैं ये वो प्रोडक्ट्स होती हैं कि जो कि हमारे सॉफ्टवेयर में ही मौजूद होती हैं, जो कि हमारे पास एक फ़ाइल की फॉर्मेट में मौजूद होती हैं, ठीक है। कोई फ़ोटो हो सकती है, कोई इमेज हो सकती है, ठीक है। इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं इनको हम डिजिटल प्रोडक्ट्स कहते हैं, जो कि हम कोई भी कस्टमर लेट्स से कि एटसे पर अगर कोई हमें ऑर्डर आता है डिजिटल प्रोडक्ट का, तो जब वो हमसे कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, कोई लेट्स से कोई डिजिटल प्लानर है, ठीक है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि स्टडीज़ के लिए या अपनी रूटीन लाइफ को जो है वो मैनेज करने के लिए प्लानर्स जो हैं वो ऑनलाइन बाय करते हैं, ठीक है, या बनवा लेते हैं डिज़ाइनर्स से। तो वो जो है वो डिजिटल फाइल एक होती है एडिटेबल, ठीक है। उसमें वो सारा अपने अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को देख के अपनी डेली की जो है वो क्लासेस, लेक्चर्स, ठीक है, जिम वगैरह जाना, खाना पीना, इवन के हर चीज़ को वो उसमें टाइम के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, देन उसी को फॉलो करके अपना टाइम मैनेज करते हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ें हम सेल करते हैं इन्हें कहते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब एटसी के बहुत सारे लेक्चर्स ऐसे रिसेंटली गुजरे हैं, प्रिंटिफाई में भी आपने देखा होगा। प्रिंटिफाई की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसमें मैंने एटसी की बात की, तो उस पर मैं डिजिटल वॉल आर्ट्स की बहुत बात करती हूँ, ठीक है। तो वो वही है कि हम डिज़ाइन बनाते हैं, देन उनको पीएनजी, पीडीएफ या जेपीजी, जेपैच भी कुछ लोग कहते हैं, ठीक है। तो उन फाइल फॉर्मेट्स में हम उनको हाई रेजोल्यूशन पे रख के उनको हम सेल करते हैं, ठीक है। ये जब कोई भी कस्टमर हमसे आके वो बाय करता है, वो पेमेंट डन करते हैं और उनको एक ईमेल चली जाती है, ईमेल में वो फ़ाइल होती है, ठीक है। वो डिज़ाइन की, वो प्लानर हो सकता है, वो कोई भी और डिजिटल चीज़ हो सकती है जो उन्होंने परचेज़ की हो हमसे, ठीक है। वो कोई भी डिज़ाइन हो सकता है, कोई वॉल आर्ट भी हो सकता है, ठीक है। स्टिकर्स भी लोग सेल करते हैं डिजिटली, ठीक है। वो फिर कस्टमर्स जो हैं वो आपसे परचेज़ करके बाद में उसे किसी भी प्रिंटर शॉप पे जाके उसको प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। अब इसमें ये है कि बहुत सारे ऐसे बिगनर्स हैं जिन्होंने इसके साथ डिजिटल प्रोडक्ट्स के साथ काम किया है और वो काफ़ी अच्छी इनकम बना रहे हैं अपनी ऑनलाइन, ठीक है, जस्ट विद डिजिटल प्रोडक्ट्स, ठीक है। फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स और वो ड्रॉप शिपिंग, होल सेल, वो सारा अलग है। डिजिटल प्रोडक्ट्स जो हैं इनका सारा सिस्टम ये अलग है, ठीक है। और इवन कि उनके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। और प्लस आपको यहाँ पर एक प्रो टिप दे दूँ कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जिनको अगर डिज़ाइनिंग नहीं भी आती थी, उन्होंने डिज़ाइनर्स को हायर करके उनके साथ काम शुरू किया, ठीक है। ये बहुत अच्छा एक टिप है आपके लिए कि अगर आप किसी भी निच में इंटरेस्टेड हैं और आपको वो जो है वो काम नहीं आता, लेकिन आपके पास क्लाइंट्स भी हैं, आपको काम भी नहीं आता, तो आप ऐसा करें कि आप कोई वीए ले लें। लेट्स से आपको ग्राफिक्स का काम जो है वो आपका इसमें इंटरेस्ट भी है, ठीक है, आपके पास क्लाइंट्स भी हैं। आप उन्हीं चीज़ों को देखते हुए आप आगे से कोई ग्राफिक डिज़ाइनर पकड़ें, उसको काम दें, अपना बीच में से जो है वो अपना प्रॉफिट रखें और जो है काम करना स्टार्ट करें, ठीक है। ओके। अब पहले जो है वो जितना भी बिज़नेस था आपको पता है कि फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स का उसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी चाहिए होती थी, ठीक है। और दूसरा ये कि हमें अपना ब्रांड रन करने में काफ़ी टाइम लग जाता था और महीनों लग जाते थे जो है कि हमें क्लियर रिज़ल्ट्स मिलने में, कि भाई एक दो सेल आ गई, ठीक है, उसके बाद फिर अगला हफ़्ता गुजर गया, उससे अगला हफ़्ता भी गुजर गया, मार्केटिंग में सारा पैसा, ठीक है, खर्च हो रहा होता था। तो अब जो है ये स्पाइक 2025 में, ठीक है, वो जो न्यू चीज़ है वो डिजिटल प्रोडक्ट्स की है, ठीक है। ये इसी की तरफ सारा ट्रेंड जा रहा है, स्पेशली जो डिजिटल प्लानर्स हैं जिनकी मैंने अभी बात की, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें है क्या कि इसमें एक तो शिपिंग का कोई मसला नहीं है, ठीक है, ना डिलीवरी का इशू है, ना हमें कोरियर सर्विस यूज़ करनी है, ठीक है, ना डिलेज आएंगे कि भाई पहुंचा नहीं, ये हो गया, वो हो गया। और दूसरी इसमें ये देखें, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ऐड नहीं किया कि इसमें नो रिटर्न्स, ठीक है। जो डिजिटली हम प्रोडक्ट्स सेल करते हैं इसमें रिटर्न का कोई मसला नहीं होता। और ये बात डिस्क्रिप्शन में मेंशन होती है कि भाई आपने जो चीज़ एक बार परचेज़ कर ली वो बस आपके पास आ गई और पैसे हमारे पास आ गए, इसका कोई रिटर्न नहीं होने वाला आपको, ठीक है। तो दूसरा ये कि इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो उससे ज़्यादा नहीं चाहिए कि आप जो है वो किसी अगर डिज़ाइनर से कोई चीज़ बनवा रहे हैं, ठीक है, तो उससे ज़्यादा आपको ये चीज़ नहीं चाहिए। या अगर आप किसी एआई टूल को यूज़ कर रहे हैं इस डिज़ाइन को या किसी भी प्लानर वगैरह को बनाने के लिए, किसी फ़ाइल को बनाने के लिए, ठीक है, वो एआई टूल जो है वो पेड भी हो सकता है, ठीक है, मोस्टली फ्री भी हैं, लेकिन वो पेड भी हो सकता है। उसके अलावा आपकी कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाली, ठीक है। ये बिल्कुल एक फ्री प्लान ही है आपके लिए।
ठीक है। और इसमें जो है आपको अब हम देखें फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स में हम ये देखते हैं कि भाई सप्लायर कहाँ बैठा है, ये हो गया वो हो गया, 2 दिन की शिपिंग, 3 दिन की शिपिंग, ठीक है, 10 दिन लग जाते थे चाइना से। और ये जो है ये हम पाकिस्तान में बैठ के कहीं पर भी सेल कर सकते हैं, विद इन फ्यू सेकेंड्स अगले बंदे को उसका प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, अब सारा जो है इनकी एक स्टोरी, ठीक है, ये इनके बारे में मैंने स्टडी किया था। इन्होंने भी जो है वो ये कैनवा के टेम्पलेट्स जो है ना ये सेल करती थी पिंटरेस्ट पे, ठीक है, एटसी पे। और इनका एक बहुत अच्छा ब्रांड है आज $1 मिलियन का, ठीक है। और ये सारी की सारी डिजिटल प्रोडक्ट्स ही सेल करती हैं, ठीक है। ये एक सिंगल मदर थी, ठीक है, और अपने घर को, फैमिली को जो है वो मैनेज करना सारा इनका अपना ही काम है, ठीक है। तो जो है एक सिंगल मदर के लिए आई गेस ये ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाता है कि वो मतलब बच्चों की देखभाल भी करे, घर को भी देखे और साथ में अर्निंग भी करे। सो इनका जो आज ब्रांड है वो सारा का सारा डिजिटल प्रोडक्ट्स पे ही है। इन्होंने जो है वो पिंटरेस्ट पे सेलिंग की, एटसी पे सेलिंग की, वही सारी चीज़ें कि ऑनलाइन जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं वही इन्होंने डिज़ाइन करके सेल की हैं, ठीक है। कोई जो है वो स्टाफ वगैरह नहीं इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, कोई वेयर हाउस या स्टॉक वगैरह। बहुत सारी ऐसी भी जो हैं फ़ीमेल मौजूद हैं, वमेन ऐसी भी मौजूद हैं जिन्होंने स्टाफ को, इन्वेंट्रीज़ को भी मैनेज किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इनकी स्टोरी जो है वो ज़रा डिजिटल प्रोडक्ट्स के से रिलेटेड थी, तो मैंने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया। अली अब्दाल ये यूके में डॉक्टर थे एक, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, ठीक है। और इन्होंने अपने जो है वो डिजिटल कोर्सेज़ बनाए, ठीक है। जो जिस चीज़ के ये डॉक्टर थे, अब सॉरी मेरे माइंड से अब निकल चुका है, आई गेस ये मेंटल हेल्थ के डॉक्टर थे। तो जो है इन्होंने क्या किया कि अपना यूट्यूब चैनल बनाया, ठीक है, डिजिटल कोर्स बनाया अपना, ठीक है, उसको सेल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, नोशन टेम्पलेट्स वगैरह, ठीक है। और इनकी जो अर्निंग है मेडिकल के करियर से ज़्यादा जो है वो इनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनको बना के दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि आपने करना क्या है, वेरी फर्स्ट मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि मैनुअल रिसर्च किया करें, ठीक है। एआई टूल्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन मसला ये है कि वो सारे के सारे पेड हैं, ठीक है। तो आपको तो स्टार्ट में फ्री प्लान्स ही चाहिए होते हैं हम पाकिस्तानियों को, ठीक है। तो मैनुअल रिसर्च आपको एटसे पे करनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें आप चैट जीपीटी से भी जो है वो थोड़ी बहुत मदद ले सकते हैं। एक्यूरेट ये नहीं बताता, ठीक है, दोबारा से मैं मेंशन कर दूं, चैट जीपीटी आपको एक्यूरेट नहीं बताता, लेकिन ये बता लाजमी देगा कि मार्केट में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी सेल हो रही हैं, ठीक है। लेकिन आप एग्जैक्ट चीज़ पर नहीं पहुंच सकते, वो या आप किसी टूल के ज़रिए पहुंचेंगे या आप अपनी मैनुअल रिसर्च के ज़रिए पहुंचेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको एक प्रोवन जो है वो प्रोडक्ट देखना पड़ेगा कि राइट नाउ जो है वो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग में जा रहा है, बहुत इन डिमांड है, ठीक है। दूसरा आपने जो है वो एआई टूल्स को जो है वो यूज़ करना है अपनी जो है वो डिज़ाइन बनाने के लिए, या कोई भी आप टेम्पलेट्स या फिर कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी है, कैनवा है, ये तो स्टार्टिंग के टूल्स हैं, ठीक है। कैनवा तो मोस्ट कॉमन है, सबको ही पता होगा, ओके। ये डिज़ाइंस वगैरह कुछ भी है जो है वीडियोज़ वगैरह वो आप सारे इसमें बना सकते हैं इजीली, ठीक है। और कैनवा प्रो है अगर आपके पास तो और भी बेस्ट है, ओके। थर्ड, पार्टनर विद माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है। पार्टनर विद माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स जो है ये आपने क्या करना है कि ऐसे जो टिकटॉकर्स, ठीक है, आपने टिकटॉक और इंस्टाग्राम ये दो जो आपके पास सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं ना, आपने इस स्ट्रेटजी को अपने माइंड में रखना है कि सिर्फ इन दो के साथ जाना है, ठीक है, ना यूट्यूब ना ही फेसबुक, ठीक है। आपने इन दोनों पे अपनी मार्केटिंग नहीं करनी, ओनली इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक। जेन जी जो है वो सबसे ज़्यादा यही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और मोस्टली इनके जो फेवरेट डिजिटल क्रिएटर्स हैं, ठीक है, जो कि फ़नी वीडियोस बनाते हैं या डांसिंग वगैरह या कुछ भी, ठीक है, कुकिंग वगैरह, तो वो सारे जो हैं वो टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो आपने जो है वो टिकटॉक के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इंस्टाग्राम के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके साथ आपने पेड पार्टनरशिप कर लेनी है और आपने अपनी प्रोडक्ट जो है वो उनके साथ उनको भिजवा के, ठीक है, कि भाई इसको जो है वो काइंडली आप प्रिंट करवा लें, ठीक है। इसके लिए आप उसको पेमेंट दे दें कि इसको प्रिंट करवा लें या जैसे भी इसकी ना मार्केटिंग कर दो, ठीक है। उनके पास जो है वो लॉयल उनके फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है, जो उनको सालों से फॉलो करते आ रहे होते हैं, ठीक है। एंड देन आपने अपनी शॉप का जो है वो लिंक देना होता है, एंड देन आपको इस तरह सेल आती है, ठीक है। विल से कि डोंट जस्ट रिलाई ऑन दी मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग पे आप रिलाई ना करें, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं इनके साथ लाजमी अपनी जो है वो पार्टनरशिप करें, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर वही बात कि नो इन्वेंट्री कॉस्ट, ठीक है। फिजिकल प्रोडक्ट्स में हमें इन्वेंट्री रखने के लिए, ठीक है, सबसे पहले वेयर हाउस चाहिए होता था, देन हमें इन्वेंट्री के लिए जो है वो 50 यूनिट्स आ गए, 100 यूनिट्स आ गए, ठीक है, उसके पैसे, फिर उसको मंगवाने के पैसे, फिर कोरियर भिजवाने के पैसे, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम अगर किसी प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं, ईबे है, एड से है, अमेज़ॉन, ठीक है, उनके अलग से पैसे, ठीक है। तो अगर हम डिजिटल प्रोडक्ट्स बाय द वे एड पे सेल करते हैं तो उसमें भी हमें जो है वो एड को पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन
इसमें ये है कि बाकी सारी जो मसले मसाइल हैं, बाकी जो झंझट है आपका शिपिंग का, ये सारी चीज़ें ये सारी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। और एआई सेव्स टाइम, ठीक है। हाँ, वही बात कि पहले जो है वो टाइम कुछ ऐसा था कि लोगों को महीनों लग जाते थे, ठीक है, हफ्ते लग जाते थे जो एक फ़ाइल तैयार करने में बेहतरीन तरीके से, एक जो परफेक्ट फ़ाइल होती है, ठीक है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब वो वही काम जो है वो बहुत इजीली हो रहा है। मैंने एटसे पे ऐसे शॉप्स देखी हैं जो कि लोग जो है ना पैटर्न्स, जो पेपर्स के और शीट्स के जो पैटर्न्स होते हैं वो सेल कर रहे हैं, और वही पैटर्न्स फ्री में एआई से आप जनरेट करवा सकते हैं। और उन्होंने मिड जर्नी से, चैट जीपीटी से, वहाँ से उन्होंने वो उठा की चीज़ें और उनको जो है वो हाई रेजोल्यूशन में बस सेलिंग कर रहे हैं। और उनकी डेली की जो है वो 25, 30, 40 तक उनके ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। और लास्ट ये है कि डिजिटल जो है वो आप इसको आप कमेंट कर दें अगर आपने जो है वो कंप्लीट इसके बारे में मज़ीद गाइडलाइन आपको चाहिए, या कोई आपको जो है वो और आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड एआई टूल्स, ठीक है, वो किस तरह से आपने यूज़ करने हैं, कौन से टूल्स आपने यूज़ करने हैं, ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप जो है वो कमेंट कर दें डिजिटल, ठीक है। अदरवाइज़ होप्स हो कि आपको ये सारा जो है वो इसी तरह से समझ आ चुका होगा, ठीक है, नॉट ए बिग डील। और एटसी पर सेलिंग जो है वो मैं अलग से आपको प्रिंटिफाई में की प्लेलिस्ट में भी बता चुकी हूँ, ठीक है। और मैंने एटसी की अलग से भी एक जो है वो इंशाल्लाह प्लेलिस्ट स्टार्ट करनी है जिसमें डिजिटल फिज़िकल दोनों प्रोडक्ट्स को मैं कवर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।